लेकिन सूक्ष्म दुनिया में ठोस पदार्थ वहाँ के निवासियों की इच्छा के अनुसार झटपट तरल पदार्थ वायु या ऊर्जा में बदल जाते हैं। और आगे वो बता रहे हैं कि ये धरती, समुद्र, जमीन, हवा, युद्ध और हत्याओं से कलंकित है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया में सुख, मेल मिलाप और बराबरी है। सूक्ष्म दुनिया के निवासी अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं या अलोप भी हो सकते हैं। फूल या मछली या पशु कुछ समय के लिए सूक्ष्म दुनिया के पुरुषों का रूप धारण कर सकते हैं। सूक्ष्म दुनिया के सभी जीवों को कोई भी रूप धारण कर लेने की आज़ादी है और वो आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। वो किसी भी अटल निश्चित नियम के बंधन में नहीं है। जैसे कि सूक्ष्म दुनिया के किसी भी पेड़ को सूक्ष्म दुनिया के आम, फल, फूल या कोई भी और वस्तु जिसकी भी इच्छा हो पैदा करने के लिए कहा जा सकता है और वो पैदा करेगा। सूक्ष्म दुनिया में कुछ बंधन तो हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में किसी खास रूप का कोई विशेष महत्व नहीं है। सब कुछ परमात्मा की सृजनकारी रोशनी से स्पंदित है। वहाँ पर कोई भी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म दुनिया के निवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से खास रचना के अनुसार छोटा रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर को वजूद में लाकर संतान पैदा करते हैं। स्थूल शरीर में से अभी अभी आज़ाद हुआ कोई भी जीव अपने जैसे मानसिक और आध्यात्मिक स्वभाव रखने वाले सूक्ष्म दुनिया के परिवार में उनके इनविटेशन के ऊपर जन्म लेता है। सूक्ष्म शरीर पर अब वो बताते हैं कि ठंडी या गर्मी या और किसी भी कुदरती वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म दिमाग अर्थात रोशनी का सहस्त्रदल कमल होता है और सूक्ष्म नाड़ी में स्थित 6 जो चक्र हैं वो जागृत होते हैं। दिल सूक्ष्म दिमाग से प्राण शक्ति प्राप्त करता है और उसको सूक्ष्म नाड़ियों और शरीर कोशिकाओं या परमाणुओं में प्रवाहित करता है। सूक्ष्म दुनिया के जीव परमाणुओं की शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंदनों से अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ज़्यादातर जीवों का सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम स्थूल शरीर जैसा ही वो कहते हैं होता है। उनका चेहरा और शरीर धरती के ऊपर उसकी जवानी में जिस तरह से होता है उसी तरह से दिखाई देता है। और आगे फिर वो हंसते हंसते कहते हैं, कभी कभार कोई मेरे जैसा ही अपनी वृद्ध अवस्था का रूप ही बनाए रखना पसंद करता है। और आगे वो कहते हैं कि ब्रह्मांडी त्रिगुणमयी संसार का ज्ञान सिर्फ 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म संसार का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ 6 इंद्री आत्मज्ञान अर्थात अंतर्ज्ञान से हो सकता है। पूरी सूक्ष्म दुनिया के निवासी सिर्फ आत्मज्ञान से ही शब्द, स्पर्श, रूप और गंध की अनुभूति कर लेते हैं। और उनकी 3 आंखें होती हैं, जिनमें से 2 आंखें जो हैं वो आधी बंद रहती हैं और तीसरी आंख जो होती है ललाट पर वो हमेशा खुली रहती है। सूक्ष्म शरीरधारियों के भी कान, नाक, आंखें, जीभ और चमड़ी सभी जो बाहरी इंद्रियां जैसे हमारे हैं वैसे कहते हैं होती हैं, लेकिन वो शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी संवेदन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो आत्मज्ञान का ही प्रयोग करते हैं। वो कान या नाक या चमड़ी से देख सकते हैं, आँखों या जीभ से सुन सकते हैं और कान या चमड़ी से स्वाद भी चख सकते हैं। और आगे वो बता रहे हैं कि मनुष्य के भौतिक शरीर को असंख्यों खतरे रहते हैं। वो आसानी से जख्मी हो सकता है या इसके अंग जो हैं आसानी से कट सकते हैं। सूक्ष्म शरीर कभी कभार वो कहते हैं कट सकता है या उसमें खरोंच आ सकती है, लेकिन वो इच्छा मात्र से तुरंत क्या है ठीक भी हो जाता है।